इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले बनता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टॉप में लिखा हुआ है, जो कम इंपॉर्टेंट है उन्हें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये परसेंटेज मैंने मेंशन करी हुई है वो है कि पिछले 7 सालों में इस चैप्टर से जब क्वेश्चंस आए थे तो कितने परसेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से पूछे गए थे। पिछले 7 सालों में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक वेरिएशन से जेनेटिक डिसऑर्डर सब टॉपिक से 35% क्वेश्चंस बनकर आए थे। सपोज फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अगर 2016 में 5 क्वेश्चंस आए थे तो उन 5 क्वेश्चंस में से 35% क्वेश्चन आपके सिर्फ इस टॉपिक से ही थे। तो इस परसेंटेज को शो कराने का ये मतलब है, ठीक है। तो यानी कि आप परसेंटेज पर वैसे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर ऊपर लिखे हुए हैं मैंने वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो नीचे लिखे हुए हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें आ गया आपका सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जितने भी डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्या उस डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर से 35% क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म। इसमें आ जाएगा आपका कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और पिछले जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस टॉपिक के जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर से 19% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में बनकर आए हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से 15% क्वेश्चंस बनकर आए हैं एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ये लास्ट में आपका लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप में लिखा हुआ है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले 7 सालों में 45 क्वेश्चंस इस अकेले चैप्टर से पूछे गए हैं। ट्रांसलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। उसके बाद रेप्लिकेशन, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए कैसे प्रूव हुआ था, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाइल वाले एक्सपेरिमेंट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 9% क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में यहां से पूछे गए हैं। आरएनए वर्ल्ड, जेनेटिक कोड एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, जो टॉप में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले 7 सालों में 42 क्वेश्चंस इस चैप्टर से अकेले पूछे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। 72% क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चरल इवेंट्स और लास्ट में आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बायोलॉजी सेक्शन। 37 क्वेश्चंस यहां से पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कहां लोकेटेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल, अकेले इस टॉपिक से पिछले 7 सालों में 22% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेल थ्योरी, प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या इनका फीचर होता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, आपको आना चाहिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 36 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में यहां से पूछे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है फ्लावर, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। 39% क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट, उसके बाद फैमिलीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मैं सबसे पहले उसका नाम ले रही हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर, उसके बाद रूट, फिर फैमिलीज, फिर स्टेम, फिर सीड एंड फ्रूट और लास्ट में आता है आपका लीव्स। तो ये हैं आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। तो नीट 2021 की प्रिपरेशन करते